हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और कल वाला व्लॉग आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है, मैं जो है नहा ली हूँ। शिवम जी बिल्कुल जस्ट अभी उठे हैं, जिस वजह से बेड वेड भी खराब हो रहा है, उसे भी ठीक करूँगी। तो मैं जो है नहा ली हूँ और हम जो है आज जा रहे हैं देवतों के, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है तो हम लोगों को मंदिर देवतों पे जाना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपने बर्थडे पे भी जाने का सोच रही थी लेकिन फिर जाना नहीं हो पाया। तो मैं जो है नहा ली हूँ और सबसे बड़ी बात, मैंने पहन ली है ये साड़ी। और ये साड़ी थोड़ी लाइट वेट है, इजी है। मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे जो है साड़ी मैंने इसलिए पहनी है, शिवम तो क्योंकि शिवम बोल रहा है कि बाहर शायद मिट्टी वगैरह हो। दूसरा, हम लोग जो है बाइक पे जाने वाले हैं, गाड़ी अभी हमारी यहाँ पे नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मैं साड़ी में पहली बार बाइक पे बैठूंगी। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ठीक से बैठ पाऊंगी या नहीं बैठ पाऊंगी। शिवम बहुत बोल रहे हैं सूट पहन लो सूट पहन लो, लेकिन फिर वही है, अच्छा सा नहीं लगता ना, जिस वजह से मैंने ये वाली हल्की सी साड़ी पहन ली है। मतलब कि इसे इतना हैवी नहीं है, थोड़ा संभालने में इजी रहेगा। तो फटाफट से मैं रेडी होती हूँ क्योंकि मुझे शिवम से पहले रेडी होना है। फिर वो आप लोग को पता ही है, वो फिर करने लग जाते हैं तैयार नहीं हुई तैयार नहीं हुई। सो फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार। बाल अभी नहीं बांधे, सिर्फ क्लेचर लगाऊंगी क्योंकि बाल अभी गीले हैं ना, तो मैं गीले वालों पे कॉम्ब नहीं करूंगी, तो थोड़े से सूख जाएंगे। उसके बाद सिरम लगाने के बाद तब कॉम्ब करती हूँ। हमारी साड़ी आप लोगों ने देखा होगा, इसमें मैंने फोटो वगैरह डाले हुए थे फ्री पल्ला करके, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वैसे मैंने आज ही पहनी है ये पहली बार, उस दिन सिर्फ मैंने थोड़ी देर के लिए पहनी थी और फिर निकाल दी थी। क्या बोल रही हो तुम? हम चल रहे हैं। तो तुम बाइक पे ना बैठ पाओ। अरे देखो इसीलिए तो मैंने ये साड़ी मेरे को बहुत सुंदर लग रही है ना। हाँ कैसी लग बस रही है? बढ़िया बेहतरीन। ठीक है चलो। चलो। यहाँ पे आना कोई टास्क नहीं है, लेकिन यहाँ से बंसू को देवताओं तक का सफ़र करना टास्क है एक। बाइक पे बैठ के साड़ी पकड़ना भी टास्क है। ये देखिए सब चीज़ अंशु ने पहली बार की है। अंशु एंजॉय। एंजॉय तो कुछ ना। अब अंशु जैसे भरे में पानी है, अब कैसे जा यार पाओगे? मैं पिछली बार गिर गई थी बड़े में, याद है? अब आओ आओ आओ, अब देखो दिक्कत हो जाएगी अंशु। ये तो तार बांध दी इन लोगों ने। आइए आप। मैं धड़ाम देनी सी पड़ी। आज भी कोई ऐसा ही हो सकता है। आज नो क्या मैं ब्लॉग सॉरी बनाऊंगा। सॉरी सॉरी, व्लॉग नहीं बना। अब मैं गाइस व्लॉग नहीं बना सकता क्योंकि अगर बेइज्जती भी हुई तो चुपचाप हम सह लेंगे, लेकिन ऑनलाइन कैमरा नहीं दिखा सकते। लाओ ये, आ जाना मेरे पीछे पीछे। जय हो देवता महाराज। देवता महाराज रक्षा करना मेरी बहू की, गिर ना जाए मेरी बहू। कैसे कैसे ओ मुझे ही पता। इससे तो एक काम करो, पर बात हुई पड़ेगी कि यही रख लो, अंशु गिल्ला हो रहा वो भी हैं। और तुम चिमकांडी से हाँ, बोलो बोलो। तुम्हें कल सुबह हाँ। भेजा क्यों आ देखने को? अच्छी है चिमकांडी। यू काम मैं मैं कर चिमकांडी हूँ क्या? पता लग गई अब आ जाओ। अगर यही काम मैं कर देती ना, अब पता लग गई तुम चिमकांडी। मुझे छल्ली छल्ली कर देते। अपनी वाणी से मुझे छल्ली कर देते। बहुत डिफिकल्ट है। अरे यहाँ आपका रास्ता छुड़वा देंगे, ये देवता अभी तो आए हैं यहाँ पे। पिछली बार मैं इसी में गिरी ही नीचे। पहले घेर में थे देवता। हम्म। दिखाऊंगा गाइस को, दिखाना सबको। हम्म। तो एक काम कर लो, हम्म। इधर ही दिखाऊंगा, निकल जाओ। ये जो छोड़ने की 6.5 hours later. वाइफ ऐसे ही लड़ते लड़ाते हम लोग, मतलब हमारा खटपट खटपट चलती रहती है, वैसे नोक जोक हमारी होती रहती है। तो हम लोग आ गए हैं पूरा महादेव। यहाँ पे आने का ना बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम लोग आएंगे आएंगे, लेकिन जाना हो ही नहीं पा रहा था। तो कहते हैं ना, जब भगवान बुलाते हैं तभी आना होता है।
और आज ना ज़्यादा व्लॉग मैंने नहीं बनाया है क्योंकि हम काफ़ी टाइम यहाँ पे रुके थे, सब जगह घूमे थे। एक तो बाइक पे साड़ी को पकड़ना और फिर फ़ोन पकड़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कहीं में मुझे खुद ही डर लग रहा था कि मैं खुद ना गिर जाऊँ, क्योंकि साड़ी भाई इतनी उड़ती है। और दूसरा साड़ी पहन के, क्योंकि आदत ही नहीं रही बिल्कुल मुझे साड़ी पहनने की, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लंबे लंबे टाइम के बाद जो है मैं साड़ी पहन रही हूँ, जिस वजह से आदत नहीं रही है, उस साड़ी को संगवाने में ही मैं रह जाती हूँ। तो हम लोगों ने जो है काफ़ी अच्छे हमारे दर्शन हुए। उसके बाद जो है हम सीधा चले गए थे घर। जो हमारे आसपास के लोग होंगे वो तो पूरा महादेव के बारे में जानते ही होंगे, जितने भी कावड़ वाले होते हैं हमारे इधर के सभी लोग वहाँ पे जो है जल चढ़ाते हैं। उसके बाद अपने गांव वाले मंदिर के यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। काफ़ी मान्यता है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे मंदिर में आते हैं। अगर आप लोग भी इसके बारे में जानते हो ना तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैंने शिवम जी से कई बार सुना था, लेकिन आज मैं पहली बार गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों से, हम लोग जो है 10:30-11 बजे जो है हम लोग पूरा महादेव से आ गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक बाबा जी हैं, हम वहाँ पे भी गए थे, मतलब 2-3 जगह हम लोग गए थे। तो उसके आने के बाद जो है फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था खाने के लिए भी ना। तो खाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि फिर जब मैं गई थी तब भैया ने मना कर दिया था। फिर उसके आने के बाद जो मैंने बनाया, काफ़ी लेट हो गया था हमें। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30। हम लोगों ने सोचा था कि हम कहीं बाहर या तो मूवी वगैरह देखने के लिए चलेंगे या फिर बाहर डिनर करने के लिए चलेंगे। तो मूवी तो नहीं जा पाए क्योंकि कोई घर पे आ गया था, तो जिस वजह से शिवम जी उनमें बिजी थे, तो फिर छोड़ दिया। फिर आया कि चलो भाई बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा, मेरा मूड नहीं है अब। क्योंकि पहले था कि बड़े वाले भैया को, भाई हम 3 ही तो लोग हैं हम लोग, क्या आप भी चलना, उन्होंने मना कर दिया है। अभी अभी बस मैं उनकी रोटियां ही बना के आई हूँ, लौकी का खाना बना लिया है। एक मन कर रहा है कि जाऊँ, एक मन कर रहा है कि यार चल छोड़। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब एक होता है ना फर्स्ट एनिवर्सरी की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे लगा था कि शायद दीदियों में से कोई सा आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया है। दोनों दीदियों में से मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद कोई तो आएगा यार, लेकिन कोई भी नहीं आया, तो जिस वजह से थोड़ा सा हो रहा था। और घर से भी कोई नहीं आया यार इस बार, तो इसीलिए जो है एनिवर्सरी वगैरह मेरा सेलिब्रेट करने का मन नहीं है। मन क्या, मतलब तो जो हम लोगों ने रात सेलिब्रेट कर लिया वो कर लिया। अब मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ कि शिवम जी से पूछूं कि तुम्हें अच्छा सा क्या खाना है, वो घर में ही खा लो, वही बना लेंगे। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरा बस मन सा भी नहीं हो रहा मेरा, थोड़ा सा ना तबीयत नहीं मेरी थोड़ी लो सी हो रखी है। अगर थोड़ा बहुत मन ठीक हुआ तो 7 बजे तक मैं चली जाऊँ, क्योंकि उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ से मेरठ पड़ता है, मतलब 20-30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो जिस वजह से अगर हम आएंगे तो 9-9:30 तक वापस आ जाएंगे। तो चलते हैं किचन में। आप लोगों को मेरा कल वाला एनिवर्सरी वाला व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मन कर रहा है कड़क सी चाय पीने का, क्योंकि शाम नहीं पी थी मैंने, इसीलिए। पति देव या सब्जी ला के देखो कहाँ रखी हैं, क्या कांड होगा, हो गया काम। क्या वीडियो, फोटो तुम अकेले बैठे हुए मेरी शादी की, हमारी शादी की फोटो वीडियो देख रहे हो गाइस। ये मेरा घर, ओ माय गॉड, हल्दी में मैं कैसी लग रही थी। चल गई वो एलईडी इसमें। हाँ। ये गाइस, ये फोटो आज तक भी मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं डले, मेरे शादी को भी 1 साल हो गया। अरे यार मम्मी क्या तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो? यस मुझे ऐसा महसूस दिया। यस यहाँ पे कुछ मच्छर लग रहा है आपकी आंखों पे, निकाल लो। क्या अब तो क्या सुबह से नहीं करो जा रहे। ओह माय गॉड, इसमें वीडियो कहाँ है? इसमें वीडियो ना है, एक भी वीडियो ना। हमें हंसते हमारी गाड़ी कुछ लग जा रही है। हाँ वो थोड़ा सा मैं उतार दूँगा। हाँ चलो चलोगी ऊपर।
तो गाइस यहाँ पे जो है मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मम्मी पापा आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से उनसे बोला हुआ था कि तुम लोग आते नहीं हो, तुम लोग आते नहीं हो। और वो एक ही बात बोलते हैं कि ऐसी शादी के बाद ना लड़की के घर नहीं जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत ज़िद करती हूँ उन लोगों से। असल में उनका जो है 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन आया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या प्लान है। मैंने बोला ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई आया है। मैंने कि नहीं, कोई भी नहीं आया है। तो शायद इन लोगों का एकदम से प्लान बना और मैं बहुत 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 खुश थी कि इन्होंने मुझे ऐसा सरप्राइज़ दिया कि इसका तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे था कि अगर कोई आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सागर आ जाएगा। मम्मी पापा का तो मेरे दूर दूर तक दिमाग में ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लेट होता गया ना, ये लोग भी काफ़ी लेट आए थे। मुझे लगता है 7:30-8 बजे के आसपास आए थे। तो उस टाइम पे मुझे उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी। मैंने कि ले अब तो और जूते पहन लो, कोई दिक्कत ना है, दिक्कत ना ना। कोई ये तो ये बहुत चुक रहे हैं, इन्हें पता है रखेगा। ये नहीं तो पहन रखे हैं कड़े, जिससे ज्यादा कोई बदतमीजी करेगा तो मान आते मारन लगा। चलो ठीक है, पानी लियो। चलो चलो चलो। मैं तो कह रहा जो इंडिया बैठा होएगा उधर दीवारें दिखती होएगी बस। मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई किसी से बात करे। दिमाग तेरा होएगा ये। ज्यादा मत बोल, मेरा जैसा जी करेगा मैं वैसे करूंगी। पापा कुछ नया करना चाहिए ना। अब देखो आप वहाँ बैठे में टीवी दिख रहा, साहब मम्मी वहाँ बैठे में दिख रहा। अब मैं यहाँ बैठूंगा। तो मेज पे खड़ा हो जा। जरूरी है टीवी देखना, हम तो बात करना है। तो गाइस अभी जो है मम्मी पापा आ गए हैं। मैंने अभी चाय वगैरह बना के दी है। दूसरे कमरे में चाय पी रहे हैं वो लोग। और हम लोगों का प्लान ऐसी था कि हम लोग जाएं या ना जाएं। पापा बोल रहे हैं नहीं जाओगे, अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर कहीं बाहर घूमने नहीं जाओगे। तो शायद वो लोग उधर से उधर ही निकल जाएंगे, मेरठ से सीधा उधर ही। तो अभी जो है मैं फटाफट से होती हूँ रेडी। पहले जब हम मेरठ में जा रहे थे तब मैं साड़ी पहनने का सोच रही थी, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि 8 बजने वाले हैं। अगर मैंने साड़ी पहनी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो भी मुझे ऊपर सूट दिखा ये वाला, तो मैं जो है इसे पहन रही हूँ। और हम लोग जो है यहाँ से बस निकलने वाले हैं। अब मैं इस वाले फ़ोन को चार्जिंग पे लगा लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी क्योंकि बैटरी सिर्फ 23% बची है। हम लोग जो है हो चुके हैं रेडी। हो सकता है आप लोगों को शायद मेरा कैमरा गंदा लग रहा हो, तो यहाँ पे खड़े होके सब लोग कर रहे हैं डिस्कशन। पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे हैं। चलें चलो चलो भी चलो। सेफ्टी में आए हो चलो। सो गाइस अभी जो है हम लोग आके बैठ गए हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है यहाँ पे, जिस वजह से यहाँ पे हीटर चल रहा है। ये फ़ायदेमंद है। और ये लोग जैकेट पहन रखी, जर्सी पहन रखी है, जैकेट पहन रखे। जब भी पिताजी बोल रहे हैं दामाद जी थोड़ा इधर को आ जाओ, तुम्हें भी हीट लग जाएगी, ठंड ना लग जाए। और ये मम्मी तो हुई भी है। टोपा भी, शॉल भी, जर्सी भी, इसे भी। और मैं बेचारी सिर्फ मात्र एक स्टॉल में हूँ। मुझे किसी ने नहीं पूछा। अच्छा कहाँ पूछा? क्यों, पैसा भी तो तेरा अलग चलेगा। पूछने का नंबर कहाँ दे रहे हो आप? अच्छा बहुत, तुम तो मैं तो बड़ी चमक आ रही है। हमने तो घर भी की। अभी जो है हमारे आ चुके हैं चिली पोटैटो, जो ऑर्डर किए हैं इसने और मैंने। ये लोग वही दाल रोटी ट्राई कर लेंगे। लेकिन so guys, ये है हमारा वाइट सॉस पास्ता, यमी यमी। 4 पी लिए। हाथ मत लगाओ। ये कुकर भी साथ में अंशु शायद लगे। लो लो। तो गाइज यही था हमारा आज का व्लॉग। मम्मी पापा का सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।